नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज़। अभी हम मध्य प्रदेश के दतिया जिले के नगर इंदरगढ़ में हैं। नगर इंदरगढ़ में स्योड़ा रोड पर यूनिक एकेडमी के डायरेक्टर आंशिक गुप्ता ही से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इनकी कोचिंग पर जो है काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ आते हैं और इनकी एक कोचिंग जो है दतिया में भी चलती है। वहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ भी लाइब्रेरी है और काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन इनकी कोचिंग से जो है सिलेक्ट होकर बच्चे निकलते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। तो हम सीधा रुक करेंगे आंशिक गुप्ता जी को, जो कि डायरेक्टर हैं यूनिक एकेडमी। सर, स्वागत है आपको हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्यूअर को और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो जैसे कि आपकी कोचिंग से इस बार जो है लगभग कितने सिलेक्शन हुए? अभी आर्मी अग्निवीर का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में अपने 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिन लोगों ने पेपर निकाला है। पिछली बार आर्मी अग्निवीर से अपनी कोचिंग से 9 से 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। मध्य प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी परिणाम आ चुका है और उसमें अपनी कोचिंग से 18 से 20 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अपनी कोचिंग जो है वो हर फील्ड में बच्चों का सिलेक्शन दे रही है। दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, है ना, रेलवे की तैयारी अपने यहाँ होती है। सभी प्रकार की तैयारियाँ अपने यहाँ हो रही हैं। हर फील्ड में बच्चे अपने यहाँ से एग्ज़ाम सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं आपकी कोचिंग पर? अपनी कोचिंग पर सबसे मेन चीज़ जो है वो सबसे कम फीस और सबसे अच्छी सुविधा ये है कि बच्चों तक डायरेक्ट हमारी पहुंच है ना। कई बड़े बड़े संस्थान जो होते हैं वहाँ 500 हजार बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें ये टीचरों को ये नहीं पता होता कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, क्या वो सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि हम पर्टिकुलर एक एक बच्चे से बात करते हैं, एक एक बच्चे से देखते हैं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अपनी कोचिंग का खुद का एप्लीकेशन बना हुआ है, उस एप्लीकेशन पर हमें ये पता चलता है बच्चों ने टेस्ट दिया उनके कितने नंबर आ रहे हैं और उस नंबर से हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे की पढ़ाई कितनी है। फिर उस बच्चे को बैठाते हैं, हम बात करते हैं कि भाई आपके इतने नंबर कम क्यों आ रहे हैं। अपना खुद का एप्लीकेशन बना हुआ है, ऑनलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, बच्चों की मार्किंग करते हैं। और दूसरी चीज़, किसी भी बच्चे के पास आर्थिक सुविधा इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं। हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे जो निःशुल्क पढ़ रहे हैं या आधी फीस में पढ़ रहे हैं। अपने यहाँ अपनी एकेडमी पर पढ़ाने के साथ साथ हॉस्टल की सुविधा भी है, लाइब्रेरी की सुविधा भी है। बहुत कम फीस में बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हो जाता है। मेरी साल भर की जो फीस है वो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये है और उन 5 से 6 हज़ार रुपये में आपका पूरा एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसमें बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। जबकि जो है लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं और काफ़ी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो कोचिंग संस्थान वाले ज़्यादातर सोचते हैं बड़े शहरों की हो जाए। तो आप जो है नगर इंदरगढ़ में छोटे से टाउन में जो है कोचिंग संचालित कर रहे हैं। देखो, मेरा उद्देश्य ये था, मैंने इंदौर में पटेल एकेडमी में पढ़ाया 1-1.5 साल। मैं इंदौर में पटेल एकेडमी में पढ़ाया। मैंने अपनी कोचिंग दतिया में खोली है। दतिया में मेरी कोचिंग 7 से 8 साल चली है। अभी मैं वर्तमान में इंदौर में पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाता है, वो लोगों के पास पैसा है, वो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कोचिंग में फीस जमा कर लेते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन कैसे होगा, वो कैसे पढ़ेंगे? क्या उनको हक नहीं है आगे बढ़ने का? क्या उनको आगे पढ़ने का हक नहीं है? कई बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं कि आप विश्वास मानो उनके पास फीस नहीं है तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। हम उनसे ये बोलते हैं कि आप फ्री पढ़ो, आपके पास जो भी कमी है वो हम पूरी करते हैं। कई बच्चों को तो मैं आर्थिक मदद भी करता हूँ, मतलब उनके पेन कॉपी तक के पैसे भी मैं देता हूँ कि भाई आप लो, आपके पास क्या नहीं है, नोट्स मैं दूंगा, किताबें मैं दूंगा, आप पढ़ो। मेरा उद्देश्य और यूनिक एकेडमी का उद्देश्य एकमात्र यही है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। अगर बच्चा मेहनती है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसका सिलेक्शन 1 साल के भीतर 100% हो जाएगा। आपने सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे यूनिक एकेडमी के डायरेक्टर आंशिक गुप्ता जी, और हम आपको बता दें इन्होंने नगर इंदरगढ़ जैसे छोटे से टाउन में कोचिंग संचालित की है, जिसका कहीं ना कहीं लक्ष्य, जैसे कि हमारी बातचीत अभी हुई, उन्होंने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ के किसानों के बच्चे होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, बड़ी बड़ी कोचिंगों पे पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं उनके पेरेंट्सों के पास, तो जो पैसे वाले हैं, जो रिच सोसाइटी है, वो जाके बड़े बड़े संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, तो उनके बच्चों के सिलेक्शन तो हो ही जाते हैं लगभग। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी पहल की गई है यूनिक एकेडमी के द्वारा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में संचालित की जा रही है और काफ़ी बच्चे, ऐसा नहीं है यहाँ से निकल के भी जा रहे हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन भी हो रहा है। तो आप देखते रहें एसआर पत्रिका।